Hello students, today's topic is liberalization, privatization and globalization in India. They are also referred to as economic reforms that changed Indian scenario, that changed Indian economy. Why LPG? What was the need for LPG? LPG means liberalization, privatization, globalization. After years of mismanagement, just before जून 1991 एक टाइम ऐसा आया जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम रह गए। कंट्री के इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए ड्यू टू शार्प राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस और एक्सपोर्ट्स कम हो गए। When imports exceed exports, then there is account deficit. Foreign exchange reserves कम हो जाते हैं। So that was the case in 1991 that foreign exchange reserves of India they started declining at a very fast speed. June 1991 में it had only less than $1 billion foreign exchange reserves जो कि सिर्फ 3 weeks of import के लिए sufficient थे, जबकि इससे कहीं ज़्यादा foreign reserves चाहिए हैं किसी भी इकोनॉमी को survive करने के लिए। Today we will discuss liberalization in detail. What is liberalization? Liberalization in India was undertaken by then Prime Minister P.V. Narasimha Rao and Finance Minister at that time was Mr. Manmohan Singh. They announced liberalization in India. Liberalization means economic policies were made in 1991 and those economic policies liberalized the economy. इकोनॉमी को लिबरलाइज्ड किया गया, उसे फ्री किया गया फ्रॉम द लाइसेंस राज। प्रीवियसली क्या था कि जब भी कोई इंडस्ट्री शुरू करनी है बहुत सारे रेड टेपिज्म था, बहुत सारा पेपर वर्क था, बहुत सारे लाइसेंसिंग जो थी वो रिक्वायर्ड थी। विद लिबरलाइजेशन इकोनॉमी वाज गिवन सम एक्सटेंट फ्रीडम और उसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रोल जो था वो बढ़ा दिया गया। नाउ व्हाट वर द फीचर्स और व्हाट वर द मेजर्स अडॉप्टेड फॉर liberalization of Indian economy in the year 1991. First was free from control. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाएगी उसमें सारी इंडस्ट्रीज को फ्री कर दिया गया फ्रॉम द लाइसेंसेस, फ्रॉम द कंट्रोल्स। जो उन पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी थी और जो कंट्रोल्स लगाए हुए थे उनको ईज आउट कर दिया गया और फ्री कर दिया गया इंडस्ट्री को, ताकि इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सके। सेकंड वाज फेमा एक्ट 1991। पहले क्या था? फेरा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 विच वाज रिप्लेस्ड विद फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इससे क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था वो इजी हो गया। जो फेमा एक्ट बना उससे फॉरेन एक्सचेंज को अलाउ कर दिया गया फॉर इन्वेस्टिंग, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे उनको अलाउ कर दिया गया फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। थर्ड इज अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी उन पे बहुत स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम था और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज दे वर फ्रीड फ्रॉम लाइसेंसिंग, दे वर फ्रीड फ्रॉम अदर रिस्ट्रिक्शंस। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी इंडस्ट्रीज पे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को फ्री कर दिया गया लाइसेंस लेने से। मींस कि विदाउट लाइसेंस
they can open a new industrial unit. Fourth one is freedom to import technology. According to the new industrial policy, according to the new economic policy, latest technology was required in industry. इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड थी, और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहाँ से आ सकती थी? डेवलप्ड कंट्रीज से, फॉरेन कंट्रीज से। तो फॉरेन टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन को अलाउ कर दिया गया, इंपोर्ट करना अलाउ कर दिया गया टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब वो इंडस्ट्रीज इंपोर्ट कर सकती थी। Another point is contraction of public sector. In the year 1991, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो गया, तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि पब्लिक सेक्टर की थी, गवर्नमेंट सेक्टर की थी, वो लॉसेस में जा रही है। सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इन सच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में डिसइन्वेस्टमेंट की गई, उनके शेयर्स सोल्ड आउट कर दिए गए, एंड दे वर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। सो दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फ्री एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. Foreign investment was welcomed by Dr. Manmohan Singh for liberalization of economy, for accelerating the growth, speedy growth of Indian economy. Foreign investment को welcome किया गया ताकि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की, वो स्पीड अप हो जाए। उसमें फर्स्ट पॉइंट था कि 51% ऑफ foreign investment in 34 high priority industries was allowed, and that too without seeking government permission. Government की permission के बिना 51% of investment जो allow कर दी गई। NRIs were allowed to invest 100% in export houses, hospitals, hotels etc. पहले क्या था, NRIs को नहीं अलाउ किया जाता था कि वो पूरी की पूरी 100% इन्वेस्टमेंट करे एक्सपोर्ट हाउसेज में या हॉस्पिटल्स में या होटल्स में। कुछ परसेंट इंडियंस का होता था, कुछ परसेंट एनआरआईज का होता था, बट नाउ 100% इन्वेस्टमेंट वाज अलाउड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB वाज इस्टेब्लिश्ड। पर्पस क्या था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हैं, अगर कोई फॉरेनर इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, तो उसको बहुत स्पीड से क्लियर अप किया जाए, उसकी जो फाइल्स हैं बहुत स्पीड से क्लियर कर दी जाए ताकि इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को स्पीड अप करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, कि उनकी जो डिविडेंड्स हैं उस पे कुछ टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, वो भी सारी हटा ली गई, और दे वर अलाउड टू टेक डिविडेंड्स टू देयर नेटिव कंट्रीज। पहले क्या था, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो डिविडेंड्स को अपने कंट्री में ले जा सके। सपोज किसी अमेरिकन ने इन्वेस्ट किया है, तो अमेरिका में वो अपने डिविडेंड्स था वो नहीं लेके जा सकता था, उसको इंडिया में ही इन्वेस्ट करने पड़ते थे, बट नाउ दोज रिस्ट्रिक्शंस वर लिफ्टेड। कंपटीशन एक्ट 2002. Competition Act 2002 was enacted so that competition may be promoted in markets. कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स को इंडियन इकोनॉमी में प्रमोट करने के लिए, ताकि ज़्यादा कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो और उसका फ़ायदा कंज्यूमर्स को हो। तो पार्टिसिपेंट्स को इंक्रीज करने के लिए क्या बनाया गया, कंपटीशन एक्ट 2002। एग्जिम पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी which sets the guidelines related to import and export of goods. एग्जिम पॉलिसी बनाएगी जिसमें कि प्रोसीजर था जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, उसको लिबरलाइज किया गया, उसको इजी बना दिया गया। पहले इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए
बहुत सारी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती थी, बहुत सारे लॉन्ग प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते थे, बहुत सारा फाइल वर्क होता था। बट न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में वो सारे के सारे प्रोसीजर्स इजी कर दिए गए। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस sectors. Some reforms were taken in banking and some reforms were taken in insurance sectors. Bank reforms, they were related to governance, regulatory reform, customer advocacy, social responsibility and compensation. Insurance sector में क्या हुआ कि इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज करने के स्टेप उठाए गए। गवर्नमेंट ने मल्होत्रा कमेटी सेटअप की इन द ईयर 1991 और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, इन 1999 गवर्नमेंट पास्ड IRDA एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, जिससे कि इंश्योरेंस की प्राइवेटाइजेशन की जा सके। फॉरेन एक्सचेंज, inflow of foreign capital into country and outflow of foreign exchange from country was liberalized. Foreign capital को इकोनॉमी में इंसर्ट करने के लिए, इकोनॉमी में इंजेक्ट करने के लिए और फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो के लिए बहुत सारे लिबरलाइजेशन मेजर्स लिए गए, बहुत सारी फ्रीडम दी गई ताकि फॉरेन कैपिटल इजीली आ सके और इंडिया की इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग बन सके। टैक्स पॉलिसी, बिफोर 1991 India's overall tax structure was, you can say, inefficient, inequitable. कैपिटल गेन्स जो टैक्स होते थे वो 20% पे प्लस सरचार्ज होता था 2.5% का। बट इन द ईयर 1991 जो रेट ऑफ टैक्सेस थे वो डाउन कर दिए गए, देवर लोअर्ड। जो पहले बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे वो कम कर दिए गए। मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स was allowed in the year 1991. जो भी रिस्ट्रिक्शन थी मूवमेंट ऑफ गुड्स की, जो भी हाई टैरिफ्स लगाए गए थे, हाई टैक्सेस लगाए गए थे ईदर ऑन इंपोर्ट्स और ऑन एक्सपोर्ट्स, वो सारे की सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा ली गई सो दैट रिफॉर्म्स में टेक प्लेस। फ्रीडम इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, business enterprises, commercial enterprises, they were given freedom to determine prices of their products. उनको पूरा फ्रीडम दे दिया गया कि वो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को फिक्स कर सकते हैं एज दे विश। लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी is laid down by the central bank by RBI. It involves management of money supply and interest rate. मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड जो है उन दोनों को बैलेंस करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है बाय अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री सो दैट इन्फ्लेशन में भी कंट्रोल्ड, कंजम्पशन और ग्रोथ और लिक्विडिटी को ध्यान में रख के मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। एंड इन द ईयर 1991 जो पॉलिसी बनाई गई बाय आरबीआई उसमें क्या किया गया, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया गया और जो क्रेडिट्स थे देवर मोर इजीली अवेलेबल। इससे पहले अगर किसी ने लोन लेना होता था, क्रेडिट लेना होता था बैंक से, तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी, बट उसके बाद क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो गया, लोन्स इजीली अवेलेबल हो गए और इंटरेस्ट रेट जो थे वो कम कर दिए गए। MRTP restrictions were removed. Monopolies and Restrictive Trade Practices Act MRTP Act जो था वो हटा दिया गया और उसकी जगह के पे Competition Act 2002 जो था वो एनफोर्स किया गया। अब कंपनीज को गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। दे कैन इशू शेयर्स, दे कैन extend their area of operation, they can expand their business
they can even establish a new unit without getting permission from गवर्नमेंट। पहले उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी शेयर्स इशू करने के लिए, अपनी न्यू यूनिट खोलने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बट वो अब सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा ली गई। इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। स्मॉल इंडस्ट्रीज को इम्पोर्टेंस देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए, उनको बहुत सारी जो प्लान्स और पॉलिसीज बनाई गई जिससे कि स्मॉल इंडस्ट्रीज का फायदा हो सके, उनको सपोर्ट की जा सके।